Yeah, today I will discuss with you आषाढ़ का एक दिन. इट्स अ प्ले ऑफ बोहर राकेश. ये बोहर राकेश का प्ले है, काफी फेमस है. एंड यू विल गेट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आषाढ़ का एक दिन जो इंग्लिश टाइटल है वो क्या है. वन डे इन आषाढ़ या वन डे इन रेनी डे is a Hindi play by Bohar Rakesh that debuted in 1958 and is considered the first modern Hindi play. The first modern Hindi play. बोहर राकेश तो इम्पोर्टेंट है ही है. आषाढ़ का एक दिन का इंग्लिश ट्रांसलेशन वन डे इन आषाढ़, बट इट्स द फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले. The play received a Sangeet Natak Akademi Award in 1959 and has been staged by several prominent directors to critical acclaim. ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला 1959 में. इट्स अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो ध्यान में रखना है, स्टेज बाय सेवरल प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स. अ फीचर फिल्म बेस्ड ऑन द प्ले वाज डायरेक्टेड बाय मनी कौल. मनी कौल के द्वारा इसे वो किया गया था, जो रिलीज किया गया 1971 में. एंड वेंट टू विन फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी. फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी फॉर द ईयर. सो इतना सारा रहा. इसके ऊपर मूवी भी बनी है और ये 1958 में पब्लिश होता है. इसको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिलता है बेस्ट प्ले के लिए. ऑल दिस थिंग. और ऐसा कहा जाता है इट्स द फर्स्ट मॉडर्न प्ले. इवन इट इज आल्सो सेड दैट ये मोहन राकेश ने ये जो हिंदी ड्रामा था उसमें उन्होंने बहुत तब्दीलियां लाई. Before it, Hindi plays to date were either idealistic or didactic, devoid of connection with contemporary reality. जब जब जो जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है इसको ले करके या इस सब्जेक्ट मैटर को ले करके nothing was written. The credit goes to Mohar Rakesh to write the first play that deals with the contemporary reality, जो contemporary reality को deal करता है. तो in other words you can say कि as a dramatist he did some experiments in Hindi play, in Hindi drama, and so many things came in his account. And what came in his account, he brought what he brought, the things, yeah, he presented the things, ultimately taking the issues point matter that deals with the contemporary reality. वरना उसके पहले प्ले या तो आइडियलिस्टिक होता था या डिडाक्टिक होता था. Above all, their language remained the language of literature, which was not suitable for the stage, but this play changed it all. काफी कुछ मोहन राकेश जी ने प्रयास किया. मोहन राकेश went on to write to more plays. उन्होंने और भी 2 more plays लिखे हैं अपनी डेथ से पहले. एक कुछ तो अनफिनिश्ड था, बट ही हैज शिफ्टेड द लैंडस्केप ऑफ हिंदी थिएटर. उन्होंने हिंदी थिएटर का बहुत कुछ बदलाव लाया, चेंजिंग लाया. Now we will talk about title of the play. The title of the play derives from the second verse of Sanskrit dramatist कालिदास play मेघदूत. इसका जो टाइटल है यह कालिदास का जो संस्कृत प्ले कालिदास का मेघदूत है. मेघदूत की सेकेंड वर्ष से इसका टाइटल लिया गया है. तो इट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इसको नाटक अकादमी मिला अवार्ड 1958 में, लिखा गया 1959 में पब्लिश हुआ, और इसके अलावा इस पर फिल्म बनी. वो सब अपनी जगह, लेकिन जितने भी पॉइंट बताए गए हैं अगर टाइटल को लेकर के आप बात करेंगे तो द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत ड्रामेटिस्ट कालिदास प्ले मेघदूत से लिया गया. इट मीन्स अ डे द मंथ ऑफ आषाढ़, अ डे इन द मंथ ऑफ आषाढ़. Since the month of Asad is usually the onset period of the monsoon, ये कोई वो नहीं है, मानसून आता है, बिल्कुल सही है, या वन डे ड्यूरिंग इन मानसून. सो जो आषाढ़ है वो खासकर पूर्वोत्तर भारत में या उत्तर भारत में तो मानसून का एंट्री का समय होता है. प्लाट को लेकर के आप बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है इस पर बड़ी मूवी भी हम लोगों को देखना चाहिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. आषाढ़ का एक दिन इज अ 3 एक्ट प्ले. कितने एक्ट में? 3 एक्ट प्ले सेंटर्ड ऑन कालिदास लाइफ. और किसके जीवन के इर्द गिर्द है? कालिदास के जीवन के इर्द गिर्द. कालिदास का जो पीरियड था वो 100 BC से 400 सी तक का
समय है या बीसी तक का समय है। इन द फर्स्ट एक्ट, पहले एक्ट में देखेंगे कि ही इज लीडिंग अ पीसफुल लाइफ इन अ हिमालयन विलेज। कालिदास इज लीडिंग अ पीसफुल लाइफ इन अ हिमालयन विलेज एंड इज रोमांटिकली इन्वॉल्व विद हिज स्वीट हार्ट मल्लिका, और साथ ही साथ वो उसी गांव में अपनी स्वीट हार्ट मल्लिका जो उनकी बिलव्ड है उनके साथ इन्वॉल्व है। जागृति इज राइटिंग की वॉइस इज नॉट कमिंग। क्या आप सारे लोगों को वॉइस जा रही? प्लीज ड्रॉप मैसेज। मानवी ने लिखा यस क्लियर है। सर मनीषा बहुत क्लियर है। यस। या ओके, इसका मतलब थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू जागृति की तरफ से हो सकता है। सो आई वॉज टेलिंग यू कि आषाढ़ का एक दिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। इट्स अ 3 एक्ट प्ले सेंटर्ड ऑन कालिदास लाइफ। कालिदास के जीवन पर आधारित है। उनका जो पीरियड था 100 बीसी से 400 बीसी तक का था। और कालिदास पहले एक्ट में दिखाया गया कालिदास इज लिविंग इन अ हिमालयन विलेज। उनके साथ उनकी प्रेमिका मल्लिका भी वहां पे उनकी स्वीट हार्ट रह रही है। However, he is approached to appear at King Chandragupta's court. लेकिन कुछ लोग उनको अप्रोच करते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ रह रहे गांव में, आप किंग चंद्रगुप्त के दरबार में चलिए। इरफान, और उनका दरबार कहाँ पर है? उज्जैन में है। Torn between his current idyllic existence and love on one hand and the desire to achieve greatness on the other, he leaves for Ujjain। ये बिल्कुल सिचुएशन हो सकता है, कोई आदमी गांव में रह रहा हो और उसको राज दरबार का हिस्सा बनाया जाए, राज दरबार में बुलाया जाए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि should I leave this village or not? Should I be the part of Ujjain? Should I be the part of court or not? तो वो भी इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एक तरफ उनकी स्वीट हार्ट भी है मल्लिका। मल्लिका को अभी तो ले जाने की इजाजत तो दी नहीं गई है, पहले वो खुद जाएंगे, अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। देन व्हाट हैपेंस विद मल्लिका एंड ही डिसाइड्स टू गो देयर। और इस काम में मल्लिका उनका सपोर्ट करती है कि वो कभी नहीं कहती कि हाँ आप यहाँ रुकिए। उनको चाहती है कि वो आगे बढ़े, उनकी हेल्प करती है। Torn between his current idyllic existence and love on one hand and the desire to achieve greatness on the other, he leaves for Ujjaini in a conflicted state of mind. Mallika wants the best for the man she loves, so she encourages him to go to Ujjain. वह भी उनको इनकरेज करती, नहीं आप उज्जैन जाइए और उज्जैन का हिस्सा बनिए। ये कहानी कहाँ तक की है? फर्स्ट एक्ट की है। तीनों एक्ट में एक बहुत कॉमन चीज दिखाया गया है। कालिदास हर एक्ट में कोई ना कोई जगह छोड़कर जाते हैं। फर्स्ट एक्ट में वो अपने गांव हिमालयन को छोड़ के जा रहे हैं और मल्लिका को छोड़ के जा रहे हैं। ये आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना है। कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन के लिए जा रहे हैं। और इनको इस काम के लिए मल्लिका, उनका स्वीट हार्ट जो है, उनकी जो है वह उनका सपोर्ट करती, इनकरेज करती, उनके रास्ते में रुकावट या रोड़ा नहीं बनती है। कालिदास इन द सेकेंड एक्ट में दिखाया गया कि कालिदास हैज अचीव्ड फेम एंड इज मैरिड टू अ सोफिस्टिकेटेड नोबल वुमन प्रियांगुमन प्रियांगुमंजरी। अब देखिए, जब वो राज दरबार का हिस्सा बने, वहां गए, उनका ठाट बाट, उनका स्टेटस सब कुछ बढ़ता है, उनका कद बढ़ता है। तब उन्होंने क्या किया, वहां जा करके प्रियांगु मंजरी से जो है शादी कर ली और मल्लिका को भूल गए। While Mallika is heartbroken and alone, ठीक है, ये तो होना ही था। इफ ही मैरिड समवन, अगर उन्होंने किसी से शादी की तो ये चीज तो होगा ही कि द पार्ट मीन्स मल्लिका, that was the sweetheart, Malika who encouraged him, Malika who ultimately said, no, you have to go there, you have to be the part of Raj Gharana, you have to be the part of the court of Chandragupta ka. He got name, fame, social status, dhan, sampada. Then he forgot who Malika had married, Priyangu Manjari। मल्लिका अब अकेले रह रही है, जो इंडियन मूवी जैसा फिल्म का पूरा दिखाया जाता वैसे ही। ही अवॉइड्स मीटिंग मल्लिका, बट हाँ, उसके बाद क्या होता है कि कालिदास विजिट्स हिज विलेज विद हिज वाइफ एंड अ स्मॉल रेटिन्यू। कालिदास अपनी वाइफ के साथ आते हैं मिलने के लिए, अपने गांव को विजिट करते हैं। वहां पे क्या वो करते हैं, ही अवॉइड्स ए मीटिंग मल्लिका, मल्लिका से नहीं मिलते हैं, बट प्रियांगु मंजरी डज, लेकिन वह मिलती है। प्रियांगु मंजरी डिमांडली
demandingly offers to help by making her a royal companion and marrying her to one of the royal attendants. वो प्रियंगु मंजरी ये कहती है कि नहीं, उन्हें उनको अपने साथ लेके चला जाए, उनको एक रॉयल कंपेनियन दिया जाए और साथ ही साथ अपने दरबार में जो एक बहुत ही कोई और भी ग्रेट शख्सियत रही है उससे उनकी शादी करा दी जाए। ये प्रपोजल प्रियंगु मंजरी लेकर के किसके पास जाती है? मल्लिका के पास जाती है। बट मल्लिका डिक्लाइंस, लेकिन मल्लिका इनकार कर देती है बिकॉज मल्लिका हैड अ ट्रू लव। मल्लिका हैड अ लव which Shakespeare describes in Let Me Not to the Marriage of Two Minds Admit implements. Love is not love which alters when it alteration finds. मल्लिका मौके की नजाकत के हिसाब से अपने लव को बदलती रही है। मल्लिका इज फर्म डिटरमिन्ड कि शी ओनली लाइक्स कालिदास एंड शी वांट्स टू बी ओनली द पार्ट ऑफ कालिदास। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इनको जाना पड़ता है फिर से वापस। इन द थर्ड एक्ट में कालिदास रीअपियर्स इन द विलेज, दोबारा गांव में आते हैं। मल्लिका हु इज नाउ मैरिड, मल्लिका ने अब गांव के किसी आदमी से शादी कर ली है। टू विलोम, विलोम से VILOM, दैट शुड बी या विद अ स्मॉल डाटर। मल्लिका का के स्मॉल डाटर भी है। लर्न्स दैट ही हैज रिनाउंस्ड हिज कोर्टली लाइफ, और अब उनको पता चलता है कि दैट ही हैज रिनाउंस्ड कि कालिदास ने कोर्टली लाइफ को त्याग दिया। एट द गवर्नरशिप ऑफ कश्मीर, कश्मीर के गवर्नरशिप को त्याग दिया। दैट ही हैड बीन ग्रांटेड, जो उनको दिया गया था। कालिदास कम्स टू सी मल्लिका बट लर्निंग ऑफ हर सिचुएशन डिस्पेयर। अब कालिदास आते हैं जब मल्लिका की शादी हो गई, उसकी बेटी हो गई, तो हो सकता है कालिदास उसका हाथ थामने आए हो, उसका दामन पकड़ने आए हो, बट अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या। When everything is lost, nothing remains. If you cry over spilled milk, you can't get at all. So Kalidas comes to see Mallika, but learning of her situation despair, the play ends with him leaving her house abruptly. और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो प्ले का एंडिंग होता है, कालिदास क्या करते हैं, अपना घर यहाँ से गांव का घर छोड़ करके तेजी के साथ कहीं चले जाते। कहाँ जाते? वी डोंट नो। मल्लिका इन सॉलिलिकी, मल्लिका एक सॉलिलिकी में कहती है, बहुत अच्छा डायलॉग है। इवन इफ आई डिड नॉट रिमेन इन योर लाइफ, हालांकि मैं आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी। इवन इफ आई डिड नॉट रिमेन इन योर लाइफ, मैं आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी। यू ऑलवेज रिमेन इन माई, लेकिन आप हमेशा मेरे जीवन में रहे हैं। I never let you wander from my side. मैंने कभी भी आपको अपने जीवन से बाहर नहीं किया। You continue to create and I believed that I too. आप हमेशा चीजों को केवल क्रिएट करते रहे और मैं उस पर विश्वास करती रही। Too, I'm meaningful that my life is also productive. और फिर मुझे भी विश्वास हुआ कि मेरा भी जीवन क्या है, प्रोडक्टिव है, मेरा भी जीवन उज्जवल होगा, मेरा भी जीवन में खुशियां आएगी। तो वो एक कहती है कि मैं आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन मैं रही और मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ प्रोडक्टिव होगा। One critic has observed that each act ends with an act of abandonment. एक क्रिटिक ने ऑब्जर्व किया कि हर एक्ट का खात्मा किसी न किसी चीज के अबैंडनमेंट से, छोड़ने से, त्यागने से होता है। किसकी तरफ से? कालिदास की तरफ से। When he leaves for उज्जैन alone, जब पहली बार वो उज्जैन शहर को जाते हैं, when he deliberately avoids meeting with मल्लिका, और जब वो जो है दोबारा मल्लिका से मिलना नहीं चाहते हैं, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट विजिट टू द विलेज व्हेन ही लीव्स हर होम एब्रप्टली, जब वो अपना घर छोड़ते, पहली बार गांव छोड़ा, दूसरी बार उज्जैन को छोड़ा, तीसरी बार अपना घर छोड़ करके जाते हैं। The play portrays the personal toll that both Kalidas and Mallika pay for his decision to reach for greatness. As Kalidas deserts Mallika and moves to Ujjain, his creativity begins. Kalidas जैसे ही मल्लिका को छोड़ते हैं, उज्जैन जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी जो है begins to evaporate, though his fame and power continue to rise. ठीक है, उनका मल्लिका को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि मल्लिका को लेके जाते तो नहीं होता, वो तो स्थान बदलने की वजह से हो गया, लेकिन मल्लिका का बहुत बड़ा सैक्रिफिकेशन रहा कि मल्लिका नेवर नॉट एट ऑल, मल्लिका ने कहीं से भी उनको जो है रास्ते में रोड़ा नहीं बनी।
Mallika never said ki you have to do this, you have to do that. For my sake या for me you have to stay here, don't leave this village and come back again. हो सकता है correspondence वगैरह चलता रहा हो, लेकिन मल्लिका never forced him कि कब आ रहे हैं, क्या है, कैसे है. उसने कभी भी इस तरह का कोई चीज नहीं किया. तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि मल्लिका का कंट्रीब्यूशन अपने में ज्यादा है. His wife Priyangu Manjari struggles in vain to replicate his native surrounding, but she is no substitute for Mallika. वो बहुत उनकी वाइफ प्रयास करती है, लेकिन वो मल्लिका की जगह नहीं ले सकती है. द फर्स्ट लव. In the final meeting between Mallika and Kalidas at the play's conclusion, Kalidas admits to Mallika that the man she had before her was not the Kalidas she had known. यानी कि उन्होंने कहा that the man she had before, वह आदमी जो पहले उनके साथ था, that the man she had before, जो आदमी पहले उनके साथ था, her was not the कालिदास she had known, वह कालिदास नहीं था जिसको वह जानती थी. He reveals to her that whatever I have written has been gathered from this life. The landscape of Kumar Sambhav is this Himalaya, and you are the ascetic Uma. The Yaksha's torments in Meghdutta is my torment, and you are the Yakshini crushed by longing. In Abhigyan Shakuntalam, it was you whom I saw in the form of Shakuntala. Whenever I tried to write, I reiterated the history of your and my life. कुल मिलाकर के उन्होंने जितना भी प्रेम भरी कहानियां, चाहे अभिज्ञान शाकुंतला में लिखा हो, चाहे कुमार संभव में लिखा हो, चाहे मेघदूत में लिखा हो, जो भी लव अफेयर उन्होंने दिखाया, उसमें उन्होंने अपने आप को कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया है और मल्लिका को भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कमेंट है जैसे मोहन राकेश जो नोटेड इन द इंट्रोडक्शन टू अ सब्स्टिक्वेंट प्ले किंग स्वान ऑफ द वेव्स. एक प्ले में उन्होंने लिखा दैट व्हाट एवर ही रेड कालिदास मेघदूत, जो भी उन्होंने कालिदास का मेघदूत पढ़ा, he felt that the poet had distilled out his sense of acute guilt and alienation. उनको लगा कि पोएट को अपने इस काम पर बहुत गिल्ट था, पछतावा था. कौन से काम पर? जो वो मल्लिका को छोड़ दिए थे, जो मल्लिका को उन्होंने अपनाया नहीं था और दूसरे से शादी कर लिए, तो उनको इस काम के लिए बहुत ज्यादा पछतावा था और वे हमेशा एलिएनेशन महसूस करते थे from his being into the play. And this realization is what motivated when Mohan Rakesh writing of आषाढ़ का एक दिन. और यही उनका पछतावा, यही उनका अकेलापन मोहन राकेश को इंस्पायर करता है. ही रोट आषाढ़ का एक दिन. It was first performed by Kolkata-based Hindi theatre group अनामिका. अनामिका में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया अंडर डायरेक्टर श्यामानंद जलान 1960 में and subsequent by Ibrahim Al-Qazi at the National School of Drama in 1962 में. All these things we are getting. और the authorized English translation, जो इसका authorized English translation One Day in Season of Rain was done by Aparna धारवाडकर एंड विनय धारवाडकर ने 2009 में जो है हुआ था. एंड इट प्रीमियर एट कार्थेज कॉलेज. उसमें काफी फेमस रहा, कुल मिला के बताना चाहते काफी फेमस रहा है. पेंगुइन से इसका ट्रांसलेटेड वर्क पब्लिश हुआ. कन्नड़ थिएटर में भी इसका अपना वो था. कन्नड़ थिएटर विल रिसीव दिस ट्रांसलेशन. वेल नोन पोएट सिद्धालिंग Pattar Shetty translated this play Kannada with. This drama was published 12 times in Kannada under the direction of B.V. Karan. Asad Ondu Dina became one of the best performances in Kannada. So you came to know about the story, you came to know about title, you came to know about theme, plot, character को कुछ को लेकर के कालिदास, मल्लिका, ये दो चीजें रही है. And I think that you have enjoyed. It's my humble request कि please see the movie जो इस पर बनी हुई है. Enjoy. Being a student of literature, I would always suggest you कि with open heart and mind we have to see movies. Movies हमें देखना चाहिए, वो हमें ज्यादा चीजें, बहुत कम शब्दों में ज्यादा चीजें दे देती है. ठीक है, तो नाउ कंक्लूडिंग. थैंक ईशिका, थैंक मनीषा, थैंक क्रिश, शिवम, श्वेता and Jagriti for joining this session. If you have any issue or any problem, you can just send a message me privately. And other thing I would like to say कि since tomorrow I am going to start
सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले। ये तो मेरा लेक्चर चलता रहेगा, लेकिन मैं और भी 1-2 क्लासेस हफ्ते में टेस्ट के रूप में उसको मैं कराऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू।